सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को वक्त दे दिया है। किसी फरीक को अदालत ने बताएगी कि ये अमल कहां तक पहुंचा। मसालहती कमेटी पर उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है। आपको बता दें कि अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले को लेकर आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। हमने मसालहती कमेटी की रिपोर्ट देखी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तबसरा किया है। मसालहती अमल जारी है। सीजीआई ने यह भी कहा है। मसालहती कमेटी ने अदालत से वक्त मांगा है। कमेटी ने 15 अगस्त तक वक्त मांगा। तो अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। हमने मसालहती कमेटी की रिपोर्ट सीजीआई ने कहा कि देखी है। मसालहती अमल भी जारी है। सीजीआई ने यह भी तबसरा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि मसालहती कमेटी ने अदालत से वक्त मांगा है। कमेटी ने 15 अगस्त तक वक्त मांगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिएशन पैनल को 15 अगस्त तक का टाइम दिया है मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मीडिएशन कमेटी ने सील कवर में रिपोर्ट पेश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल के पढ़ा और ये कहा कि अगर मीडिएशन कमेटी 15 अगस्त तक का टाइम चाहती है मीडिएशन प्रोसेस फुलफिल करने के लिए, तो हम वो टाइम देने के लिए उनको इंक्लाइंड है। और मीडिएशन रिपोर्ट में क्या आया है वो हम लोगों के सामने नहीं बता सकते, किसी पक्षकार को नहीं बताएंगे। पर अगर मीडिएशन कमेटी होपफुल है कि वो मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं तो हम उनको वो टाइम देंगे। उसके बाद और कोई बहस नहीं हुई? उसके बाद और कोई बहस का औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन पैनल को टाइम दे रहा है 15 अगस्त तक का मीडिएशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें किसी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो हिंदू महासभा के वकील का बयान सुन रहे थे। आपको बता दें कि अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और इस समाअत में आपको बता दें कि मसालहती कमेटी की रिपोर्ट देखी है। सीजीआई ने ऐसा तबसरा किया और उसके बाद 15 अगस्त तक का वक्त भी दे दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, सुप्रीम कोर्ट ने मसालहती कमेटी को वक्त दे दिया है, 15 अगस्त तक का वक्त दिया है। साथ ही साथ बताइएगी कि आज जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया इसके अलावा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये कही है कि जो मसालहती कमेटी है वो काफी जो है उसको उम्मीदें हैं और उसको आशावादी का लफ्ज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको उम्मीदें हैं और इसीलिए उसने वक्त हासिल किया है, क्योंकि जिस तरह से 13 अप्रैल से जो है ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था के फैजाबाद में, कि वहां पर सब लोगों ने अपनी बात रखना शुरू की थी मसालिहत को लेकर के। हालांकि हिंदू महासभा जो पहले इसकी मुखालफत कर रही थी, लेकिन आज जिस तरह के बयान आए हैं उसने भी कहा है कि हम इस मामले में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि इस तरह किसी तरह की टिप्पणी न की जाए, किसी तरह की नुक्ताचीनी न की जाए। तो बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक पॉजिटिव रुख था और वो अब भी कायम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि अगर 1% भी अगर उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करना चाहेगा। और उसके बाद जो है वो मसालिहती कमेटी बना दी गई थी। जस्टिस कलीफुल्लाह ने आज अपनी रिपोर्ट दी और 15 अगस्त के लिए वक्त मांगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तो 15 अगस्त तक का वक्त सीधे तौर पर मिल गया है। अब इसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो 15 अगस्त को कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। लेकिन कहना चाहिए कि जिस तरह से ये बड़ा ही एक तवील अरसे से चलता हुआ मामला है, बहुत सारे फसादात ये देख चुके हैं, बहुत सारी जो है जाने इस मुकदमे के तहत जा चुकी हैं। इस मामले को लेकर के दोनों ही फरीक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही फरीक ये चाहते हैं कि मसला बातचीत से हल हो जाए। हालांकि बीच बीच में कुछ आवाजें जो है उठती रही हैं और जिद जो है वो अपनी जगह रही है, लेकिन फिर भी दोनों लोग ये चाहते हैं कि मसला किसी तरह से हल हो जाए और ये मसला हल होने की तरफ जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वक्त मांगा गया और सारे लोगों ने कोऑपरेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले में जो है उम्मीदों का इजहार किया है वो अपने आप में मायने रखता है। जी, जाहिर सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक का इस मसालहती कमेटी को वक्त दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस मसालहती कमेटी की जानिब से 15 अगस्त के बाद जब सुनवाई होती है तब रखा जाता है अपनी रिपोर्ट में। लेकिन एक तरफ हम खुर्रम शहजाद ये देखते हैं कि जो तमाम फरीक़ैन हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखा जाए, जिस तरीके से मसालहती कमेटी को 15 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है,
क्या उसी सिरे में एक कड़ी के तौर पर इसको माना जाए कि 15 अगस्त के बाद जो सिलसिलेवार तौर पर सुनवाई है इस मामले को लेकर बढ़ेगी और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस पूरे मामले का, इस पूरे तनाजे का हल निकलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, क्योंकि मामले की नजाकत को उसका एहसास भी है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा था, जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था इस मामले को वो टाइटल सूट के तौर पर देखेंगे, लेकिन जब मसालिहत के में इस पूरे मामले को भेजा गया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जानते हैं कि इस पूरे मामले को इस पूरे मामले से लोगों की जो मजहबी जज्बात हैं वो जुड़े हुए हैं, और अगर हम फैसला करते हैं तो क्या लोग मानेंगे, और जो फैसला होगा, जिस तरह की कोई फार्मूला पेश किया है, क्या उसको लोग मानेंगे, इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो खदशात हैं और जो कहना चाहिए कि एक तरह से नजाकत का जो एहसास है सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले की, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मसालहत कमेटी में भेजा था, और मसालहत कमेटी की तरफ से बातचीत हुई है। जो हमारे जराए हैं, खासतौर से जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जराए हैं, उनकी तरफ से ये बात हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मामले को रखा गया है, और काफी खुश है मुस्लिम फरीक भी, और जो हिंदू फरीक है वो भी काफी खुश है, क्योंकि जिस तरह से आज बात सामने आई कि जिस तरह से आशावादी का लफ्ज इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और मसला जो है बातचीत से हल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि मसालहती कमेटी जो है वो किसी न किसी फार्मूले की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए मजीद कुछ वक्त चाहिए ताकि बारीकियों पर जो है बात की जा सके। जिस तरीके से आज समाअत पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कुछ देर कबल की, अगर 10 बजे के पहले की बात करें तो उस वक्त हिंदू महासभा के वकील का एक रद्दमल सामने आया था। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ऐसा हमने सुना है कि जो पैनल है मसालहती, उनकी जानिब से कुछ वक्त मांगा जाएगा। उस पर वो तबसरा देते हुए कह रहे थे कि अगर वक्त मांगा जाता है तो इसमें देरी होगी, और उसके बाद कुछ देर पहले अभी हमने उनका रद्दमल सुना, उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत ने यह फैसला लिया है तो सही ही लिया है, इस पर हम सब लोग मुत्तफिक हैं। यानी तमाम जो फरीकीन हैं वो एक राय में बातें कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मसालहती कमेटी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल जरूर तलाश करेगी, तो क्या यह माना जाए कि इस मसालहती कमेटी के जरिए जरूर इस तनाजे का हल निकल जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जस्टिस कलीफुल्लाह को इसका जो है चेयरमैन बनाया था, श्री रविशंकर को इसमें मेंबर बनाया, और इसी के साथ साथ जो है श्री राम चंदू को इस पूरे मामले में जो है उन्होंने एक जो है मेंबर बनाया, तो कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिन पर एतमाद किया जा सकता है, जो बड़े लोग हैं, जिस तरह से श्री रविशंकर इस मामले में पहले भी मुसालहत की कोशिश करते रहे हैं, हालांकि काफी लोगों ने उनकी इस बात पर भी एतराज उठाया था कि किस तरह से वो सिर्फ मंदिर की हिमायत कर चुके हैं, मंदिर बनाने की हिमायत कर चुके हैं, उनको इस मामले में मेंबर ना बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पैनल में तवाजुन बनाए रखने के लिए 3 लोगों का इंतखाब किया। न सिर्फ इसमें कानून के जानकार थे, बल्कि जो धर्मगुरु थे, जानकार थे, वो भी यहां पर मौजूद थे। तो कहना चाहिए कि एक फार्मूले की तरफ शायद जो है ये कमेटी बढ़ रही है, जिसको समझा जाना चाहिए। यही वजह है कि सारे लोग जो है काफी हद तक खुश हैं, और ये एक तवाजुन जो है, ये तवाजुन जो इस पूरी कमेटी में कायम है, वो एक अच्छा हल लेकर आएगा। और जहां तक उसकी बात है कि कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, हिंदू महासभा के वकील ने जिस तरह से कहा था देरी होगी, तो जिस तरह से सड़क हादसे के बारे में कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, तो अगर बेहतर हल निकल आता है तो थोड़ी सी देर से भी आएगा, तो उम्मीद यह है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ इसका बेहतर हल निकल के आएगा, बल्कि हिंदू मुसलमान और जो मुल्क का भाईचारा है वो भी जो है बेहतर तौर पर आगे बढ़ेगा, और मुल्क में एक पूरा अमन जो है फिजा कायम होगी। और इस पूरे मसले का जिसने हमारे मुल्क की सियासत से लेकर के समाज के तबकों तक पर असर डाला है, उसका भी जो है काफी हद तक जो है उसको भी ठीक किया जा सकेगा। जी, जाहिर सी बात है। अगर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बात करें तो हम ये सुनते आ रहे हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से जफर याब जिलानी, जो कि कन्वीनर है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के खुरम, उनकी जानिब से कहा जाता रहा है कि इससे पहले भी मध्यस्थता होती रही है, और इसको लेकर उन्होंने खातिर ख्वाह पुरुम्मीद तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब देखना ये होगा कि क्या कुछ तस्वीरें इस मसालहती कमेटी के कोशिशों से निकलने वाली हैं, ये तो बात की बात होगी। लेकिन इस फैसले के बाद जब 15 दिनों का वक्त इस मीडिएशन पैनल को दे दिया गया है, उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कोई रद्द अमल सामने आया है? देखिए, जहां पर जफर याब जिलानी जो है आते रहते थे,
और लेकिन आज जो है वो यहाँ पर नहीं आए हैं। आज जो है उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। देखना होगा कि अभी क्योंकि अदालत ने वक्त दिया है तो किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है। मुस्लिम वकला जो है, जो मुस्लिम फरीक के वकला है, वो भी सामने आएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। लेकिन एक जो सीधी बात है, जो उसूली बात है, जो अब तक होती रही है, जो मुस्लिम फरीक की तरफ से कही जाती रही है कि कभी भी उन्होंने मुसालिहत की मुखालफत नहीं की। जहां तक दूसरी मुसालिहत और इस मुसालिहत की बात है तो ये हमें समझना चाहिए कि ये पहली मर्तबा है जो अदालत के तहत एक बाज़ाब्ता पैनल बना करके एक मुसालिहत की कोशिश हो रही है, बातचीत की कोशिश हो रही है। इससे पहले जो भी कोशिशें हुई हैं वो बाहर के लोगों ने की हैं, सामाजिक कारकुनों ने की है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से की गई है, हुकूमत की सतह पर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अदालत की तरफ से पहली बार ऐसा हो रहा है तो इसकी अहमियत एक अलग है। और अदालत ने इससे पहले भी साफ कर दिया था कि अगर कोई हल निकल आता है और वो डिग्री हो जाता है तो ये सबको मानना होगा। यानी कि सब लोगों को पता है कि अगर किसी तरह का हल ये कमेटी देती है और अगर वो अदालत उसको डिग्री कर देती है तो ये उसको मानना होगा। इसलिए सभी लोग जो है न सिर्फ इस मसालत की कोशिश में शामिल हैं बल्कि अपने अपने तौर पर जो दलीलें हैं, जो उनका दावा है उसको साबित करने के लिए शवाहिद जो है वो कमेटी के सामने पेश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में और दूसरी जो कोशिशें हुई हैं उसमें हमें फर्क को समझना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को देखना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हल निकल कर आता है इस मसालहती कमेटी की कोशिशों को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर खुद हमारे साथ ज़फ़रयाब जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। ज़फ़रयाब जिलानी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को, मसालहती कमेटी को वक्त दे दिया है, 15 अगस्त तक ये वक्त दिया गया। इस पर आपका सबसे पहला रिएक्शन? देखिए, ये तो हम लोग इस पर रिएक्शन क्या देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही कह दिया था कि जब ये कमेटी बनाई कि फिलहाल हम 8 हफ्ते के लिए जो टाइम हमारे पास है जी, उसके लिए इनको वक्त दे रहे हैं। अब वो कमेटी उम्मीद नजर आती है, उसको कुछ उम्मीद की किरण नजर आई होगी तो उसने मजीद वक्त मांगा है। जाहिर है उस वक्त चूंकि हम लोगों ने इत्याग नहीं किया था और कहा था अगर 1% चांस भी है तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इस वक्त भी हमने कोई इत्याग नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए ये तो मसालहती कमेटी के मेंबरान ही बेहतर समझ सकते हैं कि उनको उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो उन्होंने टाइम मांगा है। जी, आप भी एक लॉयर हैं और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी हैं। आपको किस तरह की उम्मीद नजर आती है? देखिए, इस पर कोई तबसरा हम नहीं कर सकते पब्लिकली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम ही ने रिक्वेस्ट किया था कि इनकी कार्रवाइयों को आप कॉन्फिडेंशियल रखिए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इसकी कार्रवाई मीडिएशन की कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जी, लिहाजा कॉन्फिडेंशियल जब कार्रवाई है तो हम कुछ तबसरा कर। जी, जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंशियल ये पूरा मामला है जिस पर मीडिया रिपोर्टिंग की इजाजत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया था कि मीडिया रिपोर्टिंग, इसकी तमाम चीजों की जो मीडिएशन जो की जाएगी इस पर नहीं की जा सकती। एक तरीके से बैन लगा दिया था, अदालत की जानिब से कहा गया था। जब ये मसालहती पैनल तश्कील दी गई थी, जब ही ये मामला उठाया गया था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़रयाब जिलानी साहब हमारे साथ जुड़े थे। आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लगातार खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे बने हुए हैं। खुर्रम शहजाद, आपके हमरा वकील भी मौजूद हैं, उनका इस पूरे प्रोसेस पर क्या कुछ कहना है? अदालत ने जिस तरीके से 15 दिनों का वक्त दे दिया, उसके बाद एक लॉयर आपके साथ मौजूद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? हमारे साथ एडवोकेट करुणेश मौजूद हैं, अखाड़ा के जो है वकील हैं। क्या हुआ आज और आप लोगों को जिस तरह से वक्त दिया गया है उस पर आप लोगों का क्या मानना है? अब तक जो प्रोसेस हुआ है, क्योंकि आप लोगों की तो जानकारी में है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी रिपोर्ट सबमिट किया गया है, मीडिएशन का जो रिपोर्ट आया था खलीफुल्लाह सर को, और मतलब मीडिएशन प्रोसेस जारी है और उसमें प्रोग्रेस दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त तक का मतलब और टाइम दिया गया उनको कि इस प्रोसेस को और अच्छे तरीके से देख सकें और इसको मीडिएशन के थ्रू इस मैटर का हल निकाल सकें। आप निर्मोही अखाड़ा के वकील हैं, मौके पर मौजूद थे। किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को मीडिएशन से? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जो है काफी उम्मीदों का इजहार किया है। काफी उम्मीदों का इजहार किया है। चीफ जस्टिस साहब ने उस रिपोर्ट को पढ़ा है, जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है उसको बाकायदे रीड किया है और उस पर उन्होंने अपना सबमिट किया है कि इसको मीडिएशन के थ्रू निपटाया जा सकता है। हम लोगों को, पार्टीज को भी जहां तक लगता है कि इसको मीडिएशन के थ्रू मतलब खत्म किया जा सकता है इस मैटर को।
क्योंकि ये मैटर ज्यादा लंबा खींचेगा नहीं। दोनों पार्टीज अगर आपस में मिलजुल करके आपस में डायरेक्ट बातचीत करके अगर इसको हल निकालना चाहते हैं बिना राजनीतिक के हस्तक्षेप के, तो आराम से निकाला जा सकता है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बैन लगाया था कि जो भी बातचीत होगी उसको खुफिया रखा जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, ऐसा होता रहा तो मीडिएशन जो है वो बेहतर तौर पर बढ़ रहा है आगे। क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई इससे हल निकल आएगा और एक बेहतर हल निकलेगा? बिल्कुल जी, इसमें बेहतर हल निकलेगा, क्योंकि इसमें जो राजनीतिक तत्व हैं उनका हस्तक्षेप नहीं होने पा रहा है, इसलिए ये आराम से हो रहा है। और आपस में दो पार्टियां बैठ के अगर बातचीत कर रही हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा हल निकाला जा सकता है। 15 अगस्त तक का वक्त दे दिया गया है, क्या आपको लगता है ये काफी है? और क्या आपको लगता है कि वाकई इसमें जो है आप लोग हल निकाल लेंगे, क्योंकि जिस तरह से बैठकर बातचीत हो रही है? देखिए, वो कोशिश किया जाएगा कि उस तारीख तक हम लोग आपस में मिलजुल करके बैठ करके बातचीत निकाल लें प्रेम के साथ में, और जिससे शांति के साथ इसका हल निकल जाए और सभी लोग का अपना जो जिस तरीके से अपने काम में है सब लोग रहें, और उसके बाद ही सोचा जाएगा। अगर मान लिया नहीं तब तक हो पाता है, अगर थोड़ा मोटा 1-2 डेट की और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से एक्सटेंशन ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निर्मोही अखाड़ा के जो वकील हैं एडवोकेट करुणेश, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उम्मीदें हैं, और अगर कुछ और मतलब उम्मीदें देखिए किस हद तक हैं कि अगर कुछ और भी वक्त मांगना पड़ा तो देरी की बात नहीं है, बल्कि वक्त मांगा जाएगा और इस मसले का जो है हल वो बातचीत से हो सकता है। सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका इजहार किया है कि वो पुरुम्मीद हैं और इस मसालहती कमेटी से कुछ न कुछ जरूर मामला आगे बढ़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होते ही आईनी बेंच इस पूरे मामले की समाअत कर रही है। हमने मसालहती कमेटी की रिपोर्ट भी देखी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। खुर्रम, जिस तरीके से हम ये देख रहे थे अभी कुछ देर कबल हमारे साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी साहब जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये तबसरा है और वो सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर कोई रिमार्क्स नहीं देना चाहते हैं। हालांकि उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा था कि इससे पहले जो मीडिएशन की जाती रही है उससे खातिर ख्वाह इकदामात उसके हल जो है नहीं निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अदालत यहां पर कह रही है कि इस मीडिएशन टीम से किसी हद तक पूरी उम्मीद है तो इस पर कोई रिमार्क्स वो नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि साफ तौर पर पहले भी कहा था कि इस मामले में जो है टिप्पणी न की जाए और नुक्ताचीनी न की जाए, बयानात न दिए जाएं, तो ये सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या मुस्लिम फरीक के वकील हो, वो आमतौर से बचते रहे हैं। हमने सुबह भी बात करने की कोशिश की थी क्योंकि आज तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी थी, तो उन्होंने यही कहा कि पहले हम जानना चाहेंगे कि अदालत इस सिलसिले में क्या रुख रखती है, किस तरह की रिपोर्ट पेश की जाती है। तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। तो मुस्लिम फरीक जो है वो अदालत के जो हुक्म है उसके पूरे तौर से जो है वो पैरवी कर रहा है और वो इस पूरे मामले में बयानबाजी करने से बच रहा है, क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का माहौल है और कहीं ना कहीं जो है ध्रुवीकरण जो है इस पूरे मसले पर हो सकता है। तो उसको लेकर के भी जो है काफी सारी चीजें जो है कहना चाहिए कि लोग एहतियात बरत रहे हैं। जहां तक इस पूरे मसले की बात है, आपको ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही लंबा चलने वाला जो है केस है। 1950 से आज तक वैसे ही चलता आ रहा है। हालांकि रफ्तार जो है इसको अब जाकर मिली है। 2010 के बाद से भी 2017 तक जो है ये जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और उसके बाद इस पर तेजी से समाअत हुई। तो हमें ये भी देखना चाहिए। इसी के साथ साथ 8,500 पेज का जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें जो है तीनों फरीकों के बीच में जो है जमीन को बांट दिया गया था, उस पर बातचीत होनी है। तकरीबन 30,000 के करीब दस्तावेजात हैं जो दूसरे जो है तराजिम हैं जिन पर बात होनी है। इसके अलावा जो आसार कदीमा है उसने वहां पर खुदाई की है, उसकी रिपोर्ट है, उस पर बात होनी है। तो एक बड़ा लंबा चलने वाला फैसला है। लेकिन आपको एक बात यह भी समझना चाहिए कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तो 100 दिन समाअत करनी पड़ी थी कम से कम, यानी कि एक दिन करके हम गिने तो 100 दिन समाअत हुई थी। और उसके बाद जो है एक कहना चाहिए कि एक ऐसा फैसला आया था जिसमें किसी के हक में फैसला नहीं दिया गया बल्कि सभी को उसमें शामिल कर लिया गया था, यानी जमीन जो है सबके पास बांट दी गई थी। और उसी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सब लोगों ने अपील दायर की। आगे पीछे पहले हिंदू फरीक आए, फिर मुस्लिम फरीक आए और अलग अलग तरीके से जो है वो अपीलें दायर की गई। 7 केस मुस्लिम फरीक की तरफ से दायर किए गए। इसी तरीके से तकरीबन 8 केस जो है हिंदू फरीक की तरफ से दायर किए गए। बहुत सारे लोग जो है इसमें वो पिटिशनर बनकर आए हैं और उन्होंने इंटरवेंशन किया है। तो
कुछ को अलग भी कर दिया अदालत ने। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बहुत ही लंबा चलने वाला केस है और अभी इसमें काफी कुछ होना बाकी है। अगर कोई फार्मूला निकल आता है, इसीलिए अदालत पूरी उम्मीद है कि अगर कोई फार्मूला निकल आता है तो ये केस का जो है वो जल्द से जल्द न सिर्फ जो है हल निकल आएगा, बल्कि एक तरह से निपटारा हो जाएगा और मुल्क को जो है इतने जो एक ऐसे मसले से जिसकी वजह से काफी खुरेजी हुई है, फसादात हुए हैं और लोगों की जो है मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है, उसको भी जो है कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा और मुल्क को जो है काफी बड़ी राहत मिलेगी। जाहिर सी बात है, ऐसा मामला है जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टी इस मामले को भुनाने की भी कोशिश करती हैं। जब इंतखाबात होते हैं या फिर आम दिनों में भी अयोध्या मालिकाना, अयोध्या तनाज़े को लेकर खबरें आती हैं और इस पर तमाम लोगों के सेंटिमेंट से सियासी पार्टियां खिलवाड़ करने की भी कोशिश करती हैं। ऐसे में काफी अहम ये मौजू हो जाता है हिंदुस्तान की सियासत में और सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर समाअत हुई। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते हुए आज काफी अहम ये समाअत मानी जा रही है। 8 मार्च को आपको बताते हुए चले कि इस मामले को लेकर मसालहती कमेटी की तश्कील दी गई थी और इस मसालहती कमेटी में 3 अरकान शामिल किए गए थे। साबिक चीफ जस्टिस MM खलीफुल्लाह की सदारत में 3 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी।